हजारीबाग के प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि जो एक कंपनी फर्जीवाड़ा टाइप से युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है उसके ऊपर ये बताया कि मतलब 24 से 25-26 हज़ार रुपये तक आपको सैलरी इसमें पर माह मिलेगा। तो हम बोले ठीक है भाई, तो वो हमको से रजिस्ट्रेशन करवाया 600 रुपये शुरू। इन लोग को लेके आए, थाना फ़ोन किए, थाना हम ले जाने में असमर्थ थे, साधन मेरे पास नहीं था। हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए, पंकज सर को, तो बोले कि नेटवर्किंग एक ऐसा जाल जिसमें लोगों को कई बड़े बड़े महल सपने में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग ऐसा मार्केट है। इन्फॉर्म किए हैं और ये लड़का लोग है, आप पूछ सकते हैं। इतना ही बात हुआ। उसके बाद लड़के 18 साल 19 साल के सारे लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं और उनको मात्र क्या दिया जा रहा है, 2 जोड़े कपड़ा। पुणे थाना प्रभारी जी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह लेकर के उनको पहुँच जाइएगा। अब सुबह होने से पूर्व उसी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त था, 2 साल से साथ में पढ़ रहा था, विश्वास किए उस पर विश्वास करने के बाद हम यहाँ पर उसके साथ चल गए डेरा पर गया। सुबह में इंटरव्यू लिए। आज हर नौजवान कहीं न कहीं परेशान है। परेशान होने का कारण यह है बेरोज़गारी। लोग रोज़गार की तलाश में दूर दराज, और हजारीबाग पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है कि पूरे भारत आज हर नौजवान कहीं न कहीं परेशान है। परेशान होने का कारण यह है बेरोज़गारी। लोग रोज़गार की तलाश में दूर दराज रोज़गार के लिए जा रहे हैं। एक मामला हजारीबाग सिरसी है। बता दें कि बिहार से कुछ लड़के हजारीबाग में काम करने के लिए आए हैं। उन्हें काफ़ी लालच दे दिया गया कि आपको 20 से 25 हज़ार के पेमेंट मिलेंगे, काफ़ी अच्छा रहने के लिए जगह मिलेगा, खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे और हजारीबाग आ गए। जैसे ही 1 से 2 महीने कुछ लड़के रहे, उनको सारा कुछ पता चल गया, सारा उनके बारे में पता चल गया। ये कंपनी का शर्ट और पैंट आप देख सकते हैं किस तरीके से है। इसी को सेल करने के लिए बुलाया गया और अच्छी खासी लड़कों से रकम ले लिया गया। जब लड़के काम नहीं करना चाह रहे थे तो हजारीबाग के समाज सेवी, जो कि कुछ दिन पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, बात कर रहे हैं मुकेश कुमार कसेरा का, जिनके संपर्क में ये मामला आया। उन्होंने जब जानकारी ली, लड़कों से बात की, तो पता चला कि उनके रिश्तेदार ही हैं जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। मुकेश कुमार कसेरा जैसे ही लड़कियों के पास जाते हैं, लड़के वहाँ से इनके पास आते हैं। मुकेश कुमार के साथ कुछ घटना हो जाता है। मुकेश कुमार कसेरा हजारीबाग के शेख भिखारी अस्पताल में फ़िलहाल एडमिट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो एडमिट है, सलाइन लगा हुआ है। और बहुत सारे जो समाज सेवी उनकी हालचाल को जानने के लिए आए हैं, मैटर को समझने के लिए आए हैं। फिलहाल में कुछ लड़के यहाँ, पहले उनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ, मुकेश कसेरा कैसे एंट्री हुई यहाँ पर। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं औरंगाबाद ज़िला से नबीनगर से हूँ। मुझे यहाँ पर एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें काम होता है। 75% सेमी गवर्नमेंट बताया और 25% बोला कि और आने वाला 1 साल में पूरा मतलब 100% का गवर्नमेंट हो जाएगा। हमको ये बात बताया और हमको बोला गया कि यहाँ पर एक सीट खाली है दोस्त, आ जाओ। मतलब यहाँ पर डेयरी मेंटेनेंस करना है और आता है गाड़ी उड़ी। एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा था कि एग्रीकल्चर का गाड़ी उड़ी आता है, जैसे खाद उद का हो गया और फिर धान उनका हो गया, ये सब आता है तो उतरता है, उस पर डेयरी मेंटेनेंस करना है। हम उससे पूछे कि और तो मतलब कितना इसका पेमेंट है, तो वो बोला कि 22,000 रुपये इसका पेमेंट मिलता है हर महीना। तो हम बोले कि ठीक है, से मेरे पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है। तो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में मेरे पास, हम उसको बताया कि ADCA है, मतलब कंप्यूटर बेस पे हम काम करते हैं, तो ADCA के बारे में जानकारी है हमको। तो बोले कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो क्या उसके थ्रू कुछ और उसमें हेल्प हो सकता है। तो हाँ, वो बोला कि आओ से यहाँ पर कंप्यूटर बेस भी काम है। तो कंप्यूटर बेस भी काम है, तो हम पूछे तो ठीक है, हमको अच्छा लगा। तो हम फिर उसको बोले कि से कितना इसमें सैलरी है। तो ये बताया कि मतलब 24 से 25-26 हज़ार रुपये तक आपको सैलरी इसमें पर माह मिलेगा। तो हम बोले ठीक है भाई, तो वो हमको से रजिस्ट्रेशन करवाया। 600 रुपये शुरू में लिया रजिस्ट्रेशन का, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद फ़ोन करवाया। और फ़ोन करवा के बोल रहा है ना कि से आ जाओ और यहाँ पर तुमको देखो भाई, रहने खाने पीने का सब जगह व्यवस्था अपना करता है लोग। यहाँ पर कंपनी किया है, तुमको रहने खाने का और कपड़ा उपड़ा का, तुमको नॉमिनी फैसिलिटी का यहाँ पर सब कंपनी का व्यवस्था है। तो इसमें तुमको 27,302 रुपया
देना पड़ेगा यहाँ पर कंपनी में। तो हम यहाँ पर आए, बोले उससे ठीक है, हम यहाँ पर पहुँच गए। फिर हम उससे मतलब बहुत बार सलाह लिए, पूछते गए, मतलब हमको दिल में मतलब डर था कि जैसे मेरे भैया हैं वो बनारस में फंसे हुए थे, इसी सिलसिले से जैसे 4500 रुपये उनसे लिया गया था और काम करवाया गया था, और मतलब 2 दिन 4 दिन अपना काम कर रहे थे और फिर उनको वहाँ से हटा दिया गया। मतलब उनको कहने लगे कि यहाँ पर 2 आदमी जोड़ो तब तुम्हारा काम होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर देखते यहाँ से अपने दोस्तों से, जो मेरे रूम पार्टनर हैं, उन लोग से पता करते गए। 4 दिन मेरा यहाँ पर मतलब रुके हम वहाँ पर, तो 4 दिन में हम पता जानकारी किए तो हमको पता चला कि ये तो नेटवर्किंग मार्केट है यहाँ पर। उसको से हम बोले भी थे कि भाई हम इस सब से नहीं जुड़ना चाहते हैं, हमको इस सब से दूर रहना है, हमको इस सब नहीं करना। उसको हम जब यहाँ पर बस स्टैंड उतरे थे हजारीबाग में, तो वहीं पर हम उसको समझाए थे कि हम इस सब नहीं करेंगे, हमको इस सब नहीं ना है, यहाँ पर पैसा लेकर किया जाता है। बोला नहीं, यहाँ पर तुमको सैलरी हम पक्का दिवाएंगे। वो बोला कि हम 7 महीने से काम कर रहे हैं। हम बोले ठीक है, तो 7 महीने में तुमको सैलरी मिला होगा ना? तो बोला कि 1,20,000 रुपये हमको आया है पेमेंट। हम बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त था, 2 साल से साथ में पढ़ रहा था, विश्वास किए उस पर विश्वास करने के बाद हम यहाँ पर उसके साथ चल गए डेरा पर गया। सुबह में इंटरव्यू लिए, वहाँ पर पेमेंट कर दिए हम। पेमेंट करने के बाद वो हमको रूम पर ले गया। फिर 4 दिन 5 दिन से हमको लगातार अपना ऑफिस सेंटर दौड़वा रहा है। कोई काम के सिलसिले से यहाँ पर नहीं बुलाया गया हमको। फिर बाद में बताया जा रहा है कि तुम 2 आदमी बुलाओ तो तुमको आगे बढ़ेगा, तुमको कमीशन पर काम होगा। ऐसा हमको मेरे साथ हुआ है। फिर हम अपने दोस्त के मतलब फूफा जी लगते हैं, उनको हम फ़ोन किए, बोले कि हमको देखिए ना ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे पैसा लेके फंसा लिए हैं हम लोग के, और ना रूम से निकले दे रहे हैं। और सब जब रूम से निकलते हैं तो पीछे लड़कन लग जाता है, गेस्ट लग जाता है, वहीं के जितना है रहने वाले उन लोग पीछे लग जाता है, कहीं आने जाने नहीं दे रहा है बाहर। और कहीं भी बाज़ार जाते हैं तो पीछे चलने लगता है। तो हम लुका छिपा के इनसे मिलने गए तो ये बोले कि से ठीक है, आप उन लोग को बुलाइए। हम उन लोग को बुलाए तो यही कि यहाँ पर लाल मिट्टी है हजारीबाग में, तो लाल मिट्टी के पास उन लोग को बुलाए। तो उन लोग के बुलाकर अंकल जी पूछे कि क्या ये सब प्रॉब्लम बताओ। तो बोले कि हम बोले अंकल जी रोड पर पूछताछ मत कीजिए, चलिए रूम पर पूछताछ, अकेले में आराम से रोड पर हल्ला करने से बढ़िया है रूम पर पूछताछ हो जाएगा। तो रूम पर पूछताछ ले गए। तो इतने में मतलब उन लोग बताए तो कंपनी से अंकल जी बोले कि आपका लड़का लोग मेरे पास है, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका लड़का लोग यहाँ है और हम लेके आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे पूछताछ करने के लिए लाए थे, आप चाहिए तो आ सकते हैं यहाँ पर अपना लड़का लोग से पूछताछ करवाइए। वो सब सारा बयान दिया, सब इन लोग के अंकल जी को सामने बताया। जितना वो बताया था मेरे को, वो सब झूठ बात बोलकर इनको बोला कि सब झूठ है वो सब। और फिर अंकल जी को यहाँ पर लाए गए। फिर हम लोग के जिससे उन लोग नहीं आए, रात तक 8 बजे से लेकर करीबन 9-10 बजे तक अंकल जी हम लोग के साथ। चाउमीन हम लोग मंगाए थे, अंकल जी मंगाए थे खाने के लिए, तो चाउमीन मंगाया तो हम लोग के खिलाए अंकल जी चाउमीन। वहीं पर रखने के लिए बेड उड़ दिए, व्यवस्था दिए, सुता। और फिर एक ऐसा जाल जिसमें नौजवानों को फॉर्चूनर याद आता है। नेटवर्किंग एक ऐसा जाल जिसमें लोगों को कई बड़े बड़े महल सपने में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग ऐसा मार्केट है जहाँ पर सिर्फ लोगों को सुबह और शाम फॉर्चूनर, बड़े बड़े गाड़ी और बड़े बड़े घरों की सपने दिखाए जाते हैं। वही सपने में बिहार के कुछ नौजवान फंस गए। कसेरा जी ने कुछ मदद किया, उनके साथ कुछ मामला हो गया। आइए अब कसेरा जी से ही जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि अभी फ़िलहाल में एडमिट हैं। क्या कुछ हुआ था कसेरा जी? ये लड़का लोग फ़ोन किया हमको कल, तो हम बोले कि ठीक है क्या बात है। तो इन लोग बोला कि आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ, हम इन लोग को लेके आए थाना, फ़ोन किए थाना, हम ले जाने में असमर्थ थे, साधन मेरे पास नहीं था। हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए, पंकज सर को, तो बोले कि एक काम कीजिए, नहीं साधन है तो अभी रखिए, कल सुबह लेके आइएगा। हम इन लोग को सारा व्यवस्था दिए, खाने का, सोने का, खिलाएं पिलाएं, सुलाएं। इन लोग सोया, उसके बाद हम घर गए। घर जाते हैं, उसके बाद एक गाड़ी प्रशासन आती है कटकमदाग की, तो ये लड़का लोग हमको फ़ोन किया कि प्रशासन आए हुए हैं, तो हम आए। मनोज आर्य जी थे, उनसे हम बात किए, हम बोले कि ठीक है हम लाए, हम थाना इन्फॉर्म किए हैं और ये लड़का लोग है, आप पूछ सकते हैं। इतना ही जो मारना स्टार्ट मांग क्या ड्रिंक किए हुए थे। प्रशासन से मांग करते हैं कि न्याय कीजिए। तो यह वीडियो एक सीख भी देती है कि नौजवान मेहनत करे और मेहनत से जो फल मिलता है वो सक्सेसफुल होता है। और लोग लालच
में आ जाते हैं और इस तरह के जाल में फंस जाते हैं, जिसका अंत यही होता है। तो कुछ समाजसेवी भी हमारे बीच मौजूद हैं, वो भी क्या कुछ कहेंगे। ये मामला नेटवर्किंग से जो कि समाजसेवी है उनके साथ कुछ मामला हो जाता है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आज का सबसे बड़ा जो समस्या है वो है बेरोज़गारी, और बेरोज़गार युवाओं को कुछ ठग टाइप के लोग जो है वो उल्टे सीधे कंपनी बना करके उनको गुमराह करके उनके पैसे भी ऐंठने का काम कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी काम किया जा रहा है। ये हजारीबाग में खुलेआम कटकम दाग थाना क्षेत्र में जो है वो पुलिस के नाक के नीचे तमाम तरीके के काम चल रहे हैं, और हजारीबाग पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है कि पूरे भारत से कहाँ से लड़कों को बुला करके, नौजवानों को 18 वर्ष 19 वर्ष के लड़कों को बुला करके एक कंपनी में रखा जा रहा है, उनके लाइफ को जो पूरा गुमराह किया जा रहा है। लड़के 18 साल 19 साल के सारे लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, और उनको मात्र क्या दिया जा रहा है, 2 जोड़ी कपड़ा और 27,000 रुपये उनसे ठग लिए जा रहे हैं, सुनहरा भविष्य का सपना दिखा करके। और जब ये बात का पता चलता है उनके पड़ोसी बिहार के रहने वाले मुकेश जी के पड़ोसी को, मुकेश जी को ये बात पता चलता है, और जब ये लड़का लोग को हेल्प करने का कोशिश करते हैं और लड़के लोग को उठा करके वो अपने घर लाते हैं और थाना प्रभारी जी को फ़ोन करते हैं, संबंधित थाना प्रभारी कटकम दाग को, कि इस तरीके का मामला यहाँ पे घटना घटाया जा रहा है, और उसमें से 4 लड़के जो इस ट्रैप में फंसे हुए थे वो हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनको लेकर के अपने घर पे आया हूँ, अगर कोई परेशानी है तो आप बताएं, मैं उनको थाना लेकर के आता हूँ। तो थाना प्रभारी जी के द्वारा कहा जाता है कि मैं व्यवस्था भेजता हूँ, और गाड़ी नहीं होने के कारण पुनः थाना प्रभारी जी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह लेकर के उनको पहुँच जाइएगा। अब सुबह होने से पूर्व उसी थाना से एक गाड़ी जो पुलिस पहुंचती है वहां के एएसआई मनोज आर्या जी के नेतृत्व में, और खुद एएसआई मनोज आर्या के द्वारा मुकेश जी को जो है बुरी तरीक़ा से मुकेश कसेरा के साथ जो है मारपीट किया गया है, जिसका फ़ोटोज़ वगैरह भी हम लोग देखे हैं, और हालात ये है कि वो अस्पताल में एडमिट है। जिस प्रशासन का ये काम होना चाहिए कि जहां अपराध हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए, तो एक हेल्प करने वाले, एक मदद करने वाले व्यक्ति को ही प्रशासन पीट करके आज हॉस्पिटल में भर्ती कर दी है। अब ये हजारीबाग प्रशासन को सोचना चाहिए कि आज उनके नाक के नीचे युवाओं के साथ ठगी हो रहा है, और जब कोई आवाज़ उठा रहा है उनको बुरी तरीक़ा से प्रशासन मारपीट कर रही है, मतलब कि पुलिस, ताकि उस आवाज़ को दबाया जा सके। तो मैं हजारीबाग के प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि जो एक कंपनी फर्जीवाड़ा टाइप से युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़, झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन और यहाँ के एसपी महोदय, पुलिस के डीजीपी महोदय, ये तमाम अधिकारियों से हम ये बात कहते हैं कि अविलंब कार्रवाई करें, ताकि जहाँ पुलिस को जिन अपराधियों को पकड़ने का काम करना चाहिए और वहाँ पे जो सहयोगी है उनको मार पीट करके डराने का और धमकाने का काम किया जा रहा, ताकि वहाँ का जो आवाज़ उठ रहा है वो आवाज़ बंद हो जाए। मेरी मांग है कि अविलंब कार्रवाई हो। तो ये वो कंपनी का ड्रेस है जिसे 27,000 कुछ रुपए बताकर बिहार से कुछ लड़के को बुलाया जाता है कि आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा होगा, नौकरी सरकारी होगी, सुविधाएं लग्जरी होगी। लालच में लड़के तो आ गए, लेकिन उनको ये 27,000 का ये किट थमा दिया जाता है। जब लड़के देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। भाई, कोई भी व्यक्ति अगर इस टाइप का कुछ नया चीज़ सुनेगा और कुछ नया चीज़ दिख जाएगा, कहीं ना कहीं दंग तो होगा ही, याद तो करेगा अपने रिश्तेदारों को। वैसे ही रिश्तेदार जो मुकेश कसेरा को याद किया, मुकेश कसेरा ने जैसे ही हेल्प करने की कोशिश की, आज वो सदर अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मेरा कहना इस चैनल के माध्यम से ये है कि नौजवान मेहनत पर विश्वास करें, ना कि नेटवर्किंग का जाल में फंसे। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।